कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कुरान मजीद का बहुत ही मशहूर व मअरूफ सूरा कि जिसमें खालिक़े कायनात, मालिके ज़मीन व आसमान। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। कसम खा रहा है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इल्लल इंसाना लफ़ी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लिया है, व अमिलुस सालिहात, और अमल साले अंजाम देते हैं। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, हक़ की दावत देते हैं और सब्र की तिलकीन करते हैं। यानी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में साफ ऐलान कर दिया है, ज़माने की कसम, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के कि जो लोग ईमान ले आए और अमल साले अंजाम देते हैं। इनके अलावा जितने भी इंसान हैं, ईमान के साथ साथ अमल साले का होना जरूरी है। इसके अलावा जितने भी इंसान हैं, अगर अमल साले नहीं है, वलो वो ईमानदार ही क्यों ना हो, घाटे में। ईमान के साथ साथ अमल साले भी होना जरूरी है। क्या कहा? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर एक की जो लोग ईमान ले व अमिलुस सालिहात, और अमल साले अंजाम देते हैं। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जो हक की दावत देते हो, सब्र की तिलकीन करते हैं। उनके अलावा जितने भी इंसान हैं, सब के सब घाटे में हैं। और यूं तो इसमें साफ ही ऐलान कर दिया गया, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई कोई इंसान ये कहे कि हम ईमानदार हैं, हम मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। कहा कि नहीं, अगर आप वाकई मोमिन हैं, ईमान ले आए हैं, व अमिलुस सालिहात, और अमल साले भी अंजाम देते, तब आप मोमिन मुत्तकी हैं। ईमान आपका जब ही कामिल होगा, जब ही मुकम्मल होगा, जब आप ईमान के साथ साथ अमल साले अंजाम दे रहे हों। वरना फिर हमारे ईमान का क्या होगा? हमारे ईमान का इस तरह से होगा जिस तरह से मासूम के ज़माने में मासूम के सामने कुछ लोग आए, आने के बाद कहा कि हम ईमान ले आए। जब कहा कि हम ईमान ले आए तो उनको जवाब क्या मिला? अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में क्या हुआ? ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तुम ये ना कहो कि हम ईमान ले आए, तुम ये कहो कि हम मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए। ईमान तुम्हारे दिलों में, पहले आप अपने आप को मुसलमान कहें, जब मुसलमान के जुमरे में आ जाए उसके बाद में आप ईमान की मंजिल तक पहुंचेंगे। और जब ईमान आपके पास आ जाए तो ईमान की सनद के लिए जरूरी है कि आप अमल साले अंजाम दें। यानी आपके चाल चलन से, आपके किरदार और अखलाक से, आपके आज़ो ज़वारे से जाहिर हो कि ये शख्स ईमानदार है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है। ये नहीं कि हम अपनी ज़बान से चिल्लाते रहे कि हम मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, हम अच्छे अमल अंजाम देते हैं, लेकिन अगर हमारे आज़ो ज़वारे से अच्छे अमल ज़ाहिर नहीं होते हैं तो हम मोमिन नहीं हैं। वरना यही होगा कि हम ईमान हमारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, इस मंजिल में हम होंगे। और उसके बाद कुरान मजीद का ऐलान फरमा रहा है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा,
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने भी जर्रा बराबर नेकी की उसको उसकी जजा मिलेगी, और जिसने भी जर्रा बराबर बदी की उसको उसकी सजा मिलेगी। आप लोग अपने ईमान को मजबूत करें और ईमान को मजबूत करने के साथ उसको बरकरार रखने के लिए अमल साले अंजाम दें। नहीं तो फिर, और ये अमल साले को अंजाम देने के लिए मैं एक जुमला और इजाफी करता हूँ, अमल साले अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि आप तय्यब व ताहिर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग तय्यब व ताहिर ग़िज़ा से परहेज करेंगे, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप भलाओ कितना भी दावा करते रहे कि हम मोमिन हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है, हम अमल साले अंजाम देते हैं, लेकिन वो अमल साले आपका रियाकारी में तो शुमार हो जाएगा लेकिन इबादत में शुमार नहीं होगा। बोलो आप किसी की कितनी भी मदद करें। और शायद ये हराम ग़िज़ा का ये असर था, क्योंकि इमाम ने रोज़े आशूरा एक जुमला इरशाद फरमाया था, आए फौज अशिया तुम पे हमारी तकरीर इसलिए असर नहीं कर रही है क्योंकि तुम्हारे पेट माले हराम से पुर हो चुके हैं। आज इमाम की हदीस लोगों के समझ में नहीं आती। अगर वसीम मलऊन जैसा हमारे सामने ना होता, ये वसीम मलऊन ने हमारे सामने आके साबित कर दिया कि देखो हराम ग़िज़ा एक अपना असर जरूर दिखाती है। ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बोलो उसने कितनी भी कुर्बानियां दी हो, कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन जब उसने हराम ग़िज़ा को खाया तो हराम ग़िज़ा ने उसके सारे नेक अमाल को हफ्त कर दिया। यही वजह है, हराम ग़िज़ा का असर है कि जिसकी वजह से जो आज अपने आप को सैयद कहता है, सैयद के खानदान में पैदा हुआ है, रिज़वी खानदान में पैदा हुआ है, और 15 साल तकरीबन ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है, उसके बावजूद भी जब माले हराम उसकी हल्क से नीचे उतरा है तो उसका असर ये हुआ है कि वो इस्लाम से खारिज हो गया है, दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया है। तो हमको चाहिए कि हम हराम ग़िज़ा से बचें, वरना हमारा हश्र भी वसीम मलऊन जैसा होगा, जिस मलऊन ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है जो शायद अल्लाह और उसका रसूल कभी उसको माफ ना कर सके। क्यों? आज हम लोग जो दूसरे लोगों को कहते हैं कि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, का क्यों? कहा कि सिर्फ इनसे रिश्ता इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये लोग मुनकिरे खुदा हैं, खुदा को नहीं मानते हैं। यही है ना, हम दूसरे लोगों को इसलिए नहीं मानते कि वो खुदा को नहीं मानते। खुदा को मानना जरूरी है। जो शख्स खुदा का मुनकिर है उस शख्स के लिए वला वो 7 समंदर में जाने के बाद गोताखोर हो जाए, लेकिन वो कभी पाक नहीं हो सकता जब तक वो शख्स खुदा की वहदानियत का इनकार ना करे और उसकी सिफात को ना माने। मसला खुदा की सिफात है आदिल होना, अगर उसकी सिफात का भी इनकार कर रहा है तो वो शख्स इस्लाम से खारिज है। अगर वो 70 समंदर के अंदर भी जाने के बाद गुस्ल कर ले, गोताखोर हो जाए, उसके बाद भी पाक नहीं होगा, बल्कि वो जितना भी गोताखोर होता रहेगा उतनी ही नजासत उसके करीब जाती रहेगी। जिस तरह से अगर आप मार्केट में है, बाजार में है, सूखा कुत्ता आपको लग के मस होकर निकल गया तो आप का लिबास सही है, लेकिन अगर कोई वही कुत्ता पानी में डुबकी लगाने के बाद भी आने के बाद आपसे मस होकर चला जाए, आपके कपड़े को बस कर दे, आपका कपड़ा गीला हो जाए, अब आप बताइएगा क्या आपके कपड़े किसी लायक बचे हैं? नहीं बचे हैं। तो इसी तरह से वसीम मलऊन का भी है। अब दूसरे खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया है, बोला वो कितना भी साफ और शफाफ हो, हमारी नजर में वही है जो एक काफिर की अहमियत है, बल्कि यूं कहा जाए एक काफिर की अहमियत से भी ज्यादा कम उसकी अहमियत